और शादी किया है तो जरा पति पत्नी पास में बैठ करके 5 मिनट प्रेम की चर्चा करके आनंद लीजिए। कितने पति पत्नी पास में बैठना ही बंद कर चुके हैं। अभी एक गांव में गया था, आरती हो रही थी तो पति ने आरती किया और पति आरती करके पीछे से उस साइड में गया जहां स्त्रियां खड़ी थी, तो अपनी पत्नी के हाथ में थोड़ा इशारा दिया, ऐसे लगाया कि तू भी आरती कर ले। तो पत्नी इतनी खतरनाक थी, बिल्कुल बिच्छू का डंक। उसने तुरंत हाथ मारा। मैं देख लिया, मेरी ही आरती हो रही और मैं ही देख रहा हूं, और पति उसको इशारा दिया कि तू भी ले ले, थाल बंद हो जाएगी आरती। और उसने ऐसे कोहनी मारी। तो मैं देख लिया, तो मैंने कहा ये 4 बच्चा पैदा किया है, कोहनी मार मार कर पैदा किया क्या? आरती खत्म हुई, मैंने बुलाया, इधर आ बुढ़िया डोकरी बैठ। हमने कहा अपनी आदत सुधार लो तुम। तेरा पति इस भाव से इधर से उधर गया तेरे को इशारा देने की, तू सुस्त खड़ी है, पीछे आरती नहीं कर पाएगी, तू भी कर ले, तेरे को भी पुण्य मिल जाए, गुरु का आशीर्वाद मिल जाए। और तूने कोहनी मार के झटक दिया, क्यों? तो मेरी ओर देख रही थी टुकुर टुकुर। ऐसे लोग कभी सुख नहीं पाते। ऐसी स्त्री जहां रहती है उस घर को नरक बना देती है, उस पति को नरक बना देती है, उस जगह को नरक बना देती है। और जो स्त्री पति के इशारे से दौड़कर काम करती है वो नरक को भी स्वर्ग बना देती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। थोड़ा तालियां जोर से बजाना। बस, बहुत अच्छा बजाया है, लेकिन मेरे कहने से बजाया है, ये ताली मानी नहीं जाती। हम कुछ ना कहें तो भी बजा दो, वो मानी जाएगी। और आज से अपने पति को कोहनी मत मारना, झकझोरना मत, ये भी संकल्प ले लो। इसमें कितने पति कोहनी की मार खाकर घायल बैठे हैं, कह नहीं सकते, इज्जत का सवाल। गुजरात में मैंने देखा है, एक पत्नी ने अपने पति के पीठ पर मारा और ढकेल दिया कि चलो उधर जाओ। तो उसके पति को मेरे साथ जाना था, पति थोड़ा ढीला ढाला बैठा था, सुबह सुबह का समय, तो उसने पीठ पर मारा और ढकेल दिया उधर कि जाओ गुरुजी। ज्यादा ढीले जाओगे, ढीले ढाले रहोगे तो पत्नी तुमको ढकेलेगी भी, इसलिए ढीले भी मत रहो, एक्टिव रहो। जो लोग ढीले रहते हैं वो धक्का खाते हैं। आप पुत्र हैं, पुत्री हैं, पत्नी हैं, पति हैं, गुरु हैं, शिष्य हैं, ढीले ढाले रहने की आदत छोड़ दो। स्ट्रिक्ट रहो, तेज रहो, टाइट रहो, राइट रहो, फास्ट रहो, और सबको पीछे छोड़ दो। नंबर 1 पर चलना चाहिए। ये ढीला ढाली नेचर छोड़ दीजिए। कितने लोग तो सोने के लिए भी छूट दे दो तो आधा घंटे में बिस्तर बिछा पाते, वो मच्छरदानी ही ढूंढते रहते। उतनी देर में तो 100-200 मच्छर भी ढूंढ के ले आएंगे हम, वो मच्छरदानी ढूंढ रहे हैं। और बड़ी मुश्किल से लेटेंगे और बिस्तर से पूछेंगे तेरे ऊपर लेटूं करना लेटूं, तो बिस्तर कहता लेट जाओ कोढ़ी दास। अरे फट से मच्छरदानी लगा ले मूर्ख, खट से लेट जाओ, जल्दी आंखें मूंद और सो जाओ, और सुबह जल्दी उठ। और सुबह उठने का जब नंबर आता है तो बिस्तर में ऐसे पड़े हैं जैसे कोई मरा चूहा पड़ा है। तो पत्नी को भी रोज संदेह होता है, जिंदा है कि मर गया है, क्या है, मरा चूहा पड़ा। पति को भी संदेह होता है, मेरी पत्नी मर गई है कि जिंदा है, ऐसे चूहिया जैसे सिकुड़ी पड़ी है। गुरु भी सोचता ये मेरा चेला चूहा राम, ये जिंदा है कि मरा है, कू 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 कर रहा है।
अरे ये कोई जिंदगी है? एक झटके में फट से उठना चाहिए और झट से निकलकर मुंह धोइए, बिस्तर समेट के रखिए, टाइम बचाइए। जिसका टाइम खाना पीना भोगना सोने में ही चला जाता है वो जिंदगी में कभी विकास की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। और जो व्यक्ति टाइम को बचा करके फटाफट कार्यों को करता है उसके लिए बहुत बड़ा काम करने की भी टाइम बचता है और एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनता है। अगर ऐसा काम नहीं करोगे फटाफट ना, तो लेटरिन जाना होगा तो बाल्टी में पानी भर के ले जाओगे खेतों तरफ। अब बेशर्मी तब भी है। हाँ, बाल्टी भर पानी लिए जा रहे हैं, लगता भैंस पिलाने जा रहे हैं, वहां लेटरिन जा रहे हैं, खुद ही भैंस बने। अरे मेहनत करो, अच्छा शौचालय बना लो, परिश्रम करो, ये क्या जिंदगी है? जो आदमी शौचालय भी ना बना सके अपने लिए तो सोचना पड़ेगा उसके लिए। और कैसे कैसे नेता हैं शौचालय का भी फंड खा लेते हैं, 20%, 10% सरपंच खा लेता है। मैं तो उनको धन्यवाद देता हूं, उन नेताओं को, उन सरपंचों को, उन प्रधानों को जो केवल 10% शौचालय का पैसा खाते हैं। गनीमत रही कम से कम शौचालय की लेटरिन नहीं खाया है, शौचालय का पैसा खाया। अरे मूर्खों, शर्म नहीं लगती? राजनीति करो तो भी त्याग होना चाहिए अंदर। याद रखना, त्याग से रहोगे तो राजनीति के उच्च शिखर पर पहुंचोगे, उच्च शिखर पर। एक चीज ले लो, या तो पद ले लो या तो पैसा ले लो। दोनों लेना चाहते हो तो दोनों दिन से गए पाड़े, ना हलवा रहे न माड़े। अरे पद मिल गया, इतना बड़ा पावर मिल गया, अब पैसे का लालच तो छोड़ो महाराज। और पैसा मिल गया तो फिर पद का लालच छोड़ दो। अब तुम्हें दोनों चाहिए। तुम्हारा तो ऐसा हिसाब किताब है कि भैंस के दूध को भी खाऊंगा और फिर बाद को भैंस को भी खा जाऊंगा। भैंस की सींगें पेट में फंस जाएंगी, आते फट जाएंगी। भैंस का दूध खाइए। नेताओं को भी लोभ के दलदल से बाहर निकलना चाहिए। बिजनेसमैन को भी अच्छा सामान बेचो और सस्ता सामान बेचो, ज्यादा सामान बेचो। बल्क में सामान सेल होगा तो परसेंटेज में प्रॉफिट अधिक होगा। तुमसे सस्ता तुम्हारी मार्केट में कहीं न मिले और तुमसे विश्वसनीय अधिक सामान कहीं न मिले, क्योंकि हर चीज में कंपटीशन है। याद रखना, प्रेस में जो भक्त मेरा छापता है पोस्टर पंपलेट सब, यदि इसका हिसाब किताब 5,31,000 का हुआ तो 31,000 दान कर देता हम लोगों को और 5 लाख ले लेता। तो मैंने कहा ये दान क्यों करते हो? बोले इसलिए दान करता हूं ताकि तुम सदैव जुड़े रहो, नहीं दूसरी जगह चले जाओ। दे देता। अब बिहार में भी पोस्टर छपकर शाहजहांपुर से आते, तो मैंने कहा मेरा इतना सस्ता क्यों छापते हो? बोले इसलिए छापता हूं, लाखों की दवाई पत्नी को खिला दिया लेकिन पुत्र का जन्म नहीं हुआ, और तुमने आशीर्वाद दिया, एक सेव फल खा लिया मेरी पत्नी ने, 17 साल के बाद सुंदर पुत्र का जन्म हो गया, इसलिए मैं आपका सस्ता ही छापूंगा। याद रखना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, आशीर्वाद भी बहुत बड़ी चीज है। और आशीर्वाद मिल जाएगा तो पद और पैसा सब कुछ मिल जाएगा आपको। इसलिए गुरु का आशीर्वाद भी लेना चाहिए, संतों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक भक्त के यहाँ रात्रि में मैं पधरौनी गया तो उन्होंने चरण पखारा, फिर पति पत्नी रोने लगे। तो हमने कहा क्यों रोते हो? बोले हमारे घर में पता नहीं क्या बला है कि रात में 2 बजे पत्थर गिरते हैं घर पर। तो हमने कहा बढ़िया है, बटोर के 1 ट्रक पत्थर बटोर के बेच दो। बोले इतने नहीं गिरते हैं, 10-20 पत्थर गिरते हैं। तो मैंने कहा आकाश में तो पत्थर तोड़ने कोई मशीन है नहीं, पत्थर गिरता कहाँ से? यहाँ भी पत्थर की कोई फैक्ट्री नहीं है,
तो बोले कुछ कर दो आप। भरम भरम से कटता है, लोहा लोहा से कटता है, कांटा कांटा से निकलता है। जहर की औषधि जहर है, विषस्य विष मौषधम, कंटके नयो कंटकम। नीति शास्त्र कहता है यदि आपके कांटा चुभ गया तो दूसरे कांटे से वो कांटा खींच के निकाला जाए। यदि लोहा काटना है तो दूसरे लोहा से स्लाइडर बनाकर उसको काटा जाएगा। तो मैंने कहा चावल ले आओ। अच्छा, चावल लाया, मैंने गुरु मंत्र पढ़ दिया। हमने कहा पूरा छिड़क दो चावल, घर आंगन में सब छत पे छिड़क दिया। सवेरे पति पत्नी हंसते हंसते आए, बोले आज 2 साल के बाद पहली रात है ठीक से हम सो पाए और एक भी पत्थर नहीं गिरा, गिट्टी भी नहीं गिरी, क्या आपका प्रभाव है? तो मैंने कहा तो कुछ दान पुण्य करो संतों को। बोले गरीब आदमी है, दान पुण्य क्या करें? तो हमने कहा तो फिर पत्थर गिराऊंगा तुम्हारे यहाँ। तो बोला मैं दान करूंगा। तुमने कहा करो। तो 11 रुपया निकाला और रख दिया कि 11 रुपये बस। तो बोला गरीब का 11, अमीर का 11 लाख बराबर होता है, ऐसे बोला। तो हमने कहा 1 रुपया मैं ले लेता हूं और 10 रुपया वापस ले जाओ। अब उसके बाद उसके घर में क्या हुआ, फिर पत्थर गिरा कि सोना चांदी गिरा, पता नहीं लगाया मैंने। मैं तो वहां से विदा हो गया। अब उनको जो भी हुआ हो, याद रखना तुम्हारे घर में कोई आपदा नहीं आएगी यदि आप दान करते हो। दानम आपदा नाशम, दारिद्र्य नाशनम दानम। यदि आप सेवा करते हो, दान पुण्य करते हो, तो आपके घर में आने वाली बड़ी बड़ी आपदा भी टल जाएगी। विभीषण भक्ति करता था, पूरी लंका जल गई, विभीषण की झोपड़ी बच गई कि नहीं बची? विभीषण बनो, रावण के भाई कुंभकर्ण मत बनो। विभीषण बन करके भक्ति करो, दान करो, पुण्य करो, सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, पति पत्नी प्रेम से रहो, तुम्हारे घर में आने वाली आपदा भी टल जाएगी और तुम मुस्कुराते रहोगे, कुछ भी नहीं होगा। दया। पहाड़ों की सड़कों पर एक गाड़ी जा रही थी, कार के सामने आकर के एक गाय खड़ी हो गई। तो गाय में जो लोग बैठे थे, गाड़ी में जो बैठे थे, वो थोड़ा शीशा खोल करके गाय को केला खिलाने लगे। गाय केला खाने लगी। फिर उस गाय ने दोनों पैर उठाकर उनके गाड़ी के बोनट पर रख दिया। अब वो जाए तो कैसे जाए? गाड़ी के ऊपर पांव रखे गाय, 2 पांव उठा के रख दिया। गाड़ी कैसे बढ़े आगे। और ज्यों ही उसने पांव गाड़ी के ऊपर रखा और ड्राइवर गाड़ी आगे बढ़ाना चाहता था, त्यों ही उसके अंदर बैठा हुआ जो मालिक था गाड़ी का, उसने कहा रुक जाओ, जब गाय पांव हटाएगी तब बढ़ेंगे। और गाय ऊपर पांव रखे है बोनट पर, और इधर मालिक रोक चुका है और बोनट पर केला फेंकता है मालिक, तो गाय खा रही है। इतनी ही देर में सामने जो पहाड़ था ऊपर से वो टूटता है और इतना जोर से गिरता है, लाखों कुंटल पत्थर माटी गिरता है। तो उस मालिक ने कहा शायद इस गाय की सेवा से आज जिंदगी बच गई, नहीं तो जिंदगी चली जाती। इसलिए कभी कभी राह में कोई साधु मिल जाए, 1 मिनट रुक करके नमस्कार कर लेना, क्योंकि 1 मिनट का टाइम जो संत को नमस्कार में दोगे, उस 1 मिनट में आगे जो घटना घटने वाली है उस घटना का टाइम निकल जाएगा और दुर्घटना तुम पर नहीं होगी, वो दुर्घटना तुम बच जाओगे। नमस्कार भी करो। बाहर कभी जाइए तो माता पिता के पांव छू कर जाइए। बाहर से आइए तो माता पिता के पांव छू करके तब घर में बैठिए। ये कलयुग नहीं है। कौन कहता है कलयुग है, कलयुग है? नहीं नहीं, कलयुग है तो भोजन की जगह पर माटी कौन खाता है? कलयुग है दाल भात की जगह पर गोबर कौन खाता है?
ये कलयुग है, मैं मानता हूं कलयुग है। तो कलयुग है तो ठंडी लगेगी तो क्या रजाई नहीं ओढ़ोगे? गर्मी लगेगी तो कूलर नहीं चलाओगे? अरे कलयुग हो चाहे सतयुग हो, माता पिता का आदर ही देवी देवता का आदर है, और उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और मैं ये कहता नहीं हूं, मैं ये करता था। गुरु का सम्मान भी करना चाहिए। गुरु भी तो मनुष्य रूप में है। तुम्हारी दृष्टि में कोई उसमें कमी हो भी सकती, लेकिन जरा अपने में देखिए झांक करके, आप में कितनी कमी है। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खो जाए अपना, मुझसे बुरा न होए। सोचो, अपने भीतर भी झांको। कोई शिष्य गुरु के पास में रहता था, बहुत दिन सेवा किया, गुरु खुश हो गया तो गुरु ने कहा अब मेरा अंतिम समय है दुनिया से जाने का, तो मैं तुझे एक ज्ञान की छड़ी दे देता हूं। बोले गुरु ये ज्ञान की छड़ी क्या करेगी? बोले ये छड़ी तू जिसके सामने कर देगा उसकी सारी बुराइयां तुझको दिख जाएगी। अरे ऐसी छड़ी है, लाओ लाओ लाओ। शिष्य ने ले लिया, और लेने के बाद शिष्य बोला गुरु पहले मैं तुम्हारे सामने कर देता हूं, गुरु में क्या बुराई है वो देखना चाहता हूं। गुरु भी सोचने लगा, अरे मेरा अस्त्र मेरे ऊपर ही चलाना चाहता है, कैसा चेला है। तो गुरु ने कहा कर मेरे सामने देख ले तू। उसने कर दिया वो छड़ी सामने, और कर करके देखा तो गुरु के अंदर छोटी छोटी चींटी जैसे दुर्गुण रेंग रहे थे, छोटे छोटे मच्छर जैसे, भुनगा जैसे अवगुण रेंगते हुए दिखाई दिए। तो उसने कहा अरे आपको गुरु तो खाम खा बना लिया, तुम्हारे भीतर भी तो छोटे छोटे सब दुर्गुण हैं। गुरु ने कहा अब ये छड़ी जरा अपनी ओर मोड़ कर देख, अपने सामने कर, तू खुद के सामने जब किया तो उसके भीतर शेर, बाघ, हाथी जैसे बड़े बड़े अवगुण सब दहाड़ते हुए दिखाई दिए। उसने कहा अरे गुरुजी मेरे अंदर तो बड़े बड़े अवगुण हैं। बोले साधना कर, तपस्या कर। ये गुरु के अंदर भी ऐसे अवगुण थे, लेकिन वो अब छोटे छोटे मच्छर जैसे बचे हैं, और ये भी अंतिम तक खत्म कर दूंगा और फिर मेरा मोक्ष हो जाएगा। तू तेरे दुर्गुणों की चिंता कर। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। साहिब बंदगी। जय श्री राम। बुरा जो देखन में चला, जितना ज्यादा तुम दूसरों में बुराई देखोगे उतना ज्यादा तुम में भी बुराई बढ़ती चली जाएगी। और दूसरों में अगर अच्छाई देखना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर भी अच्छाइयों का प्रभाव बढ़ने लग जाएगा। और याद रखना, जब दूसरों में कमी ही कमी तुमको दिखेगी तो तुम्हारा क्रोध भी बढ़ेगा, और दूसरों में अगर अच्छाई का दर्शन करोगे तो तुम्हारे अंदर प्रेम बढ़ेगा। आपकी पत्नी में गुण भी है, कुछ अवगुण भी है। अगर उसके गुण देखोगे तो उससे प्रेम बढ़ेगा, अवगुण ही अवगुण देखोगे तो उस पर क्रोध बढ़ेगा। और जहां क्रोध होता है वहीं नरक बन जाता है, और जहां प्रेम बढ़ता है वहीं स्वर्ग बन जाता है। एक सज्जन कह रहे थे मेरी पत्नी भोजन तो बहुत अच्छा बनाती है, लेकिन सफाई कम रखती है। कुछ भी छुएगी हाथ नहीं धोएगी, फिर उसी हाथ से आटा मार देगी, फिर कुछ छुएगी उसी हाथ से लोई बना देगी। तो हमने कहा कभी होटल में खाते हो कि नहीं? बोले खा लेता हूं। कभी चाय नाश्ता दुकान पर समोसा वगैरह खाते? बोले खा लेता हूं। तो हमने कहा वहां भी एक दिन खड़े होकर देखो, समोसा बनाने वाला कितनी सफाई रखता है। अरे वो तो नाक छिनकता है उसी को लगा के समोसा बना देता है, इसलिए तो नमकीन लगता है। अरे बोले तो मेरी पत्नी ही अच्छी है।
सफाई अच्छी चीज है, लेकिन अति सफाई भी एक बीमारी बन जाती है। और याद रखना, गंदगी से शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। जहां गंदगी वहां बीमारी का जन्म होता है, और जहां सफाई वहां बीमारी की सफाई हो जाती है। और जहां शुद्धता वहां पर लक्ष्मी आती है। और जहां पर याद रखना आलसी लोग रहते हैं, झाड़ू नहीं लगाते हैं, वहां पर लक्ष्मी कभी नहीं आती है, वहां दरिद्र ही निवास करता है, दरिद्र रहेगा। इसलिए झाड़ू खूब लगाइए। सवेरे उठते ही हाथ में झाड़ू पकड़ लो, दोपहर में भी झाड़ू लगाओ, शाम को झाड़ू लगाओ, सुबह झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, मकान को मेंटेन रखो, सामान को ठीक ठाक रखो, अल्लम जल्लम मत रखो, बिस्तर को भी सुधार कर रखो। कितने लोगों का बिस्तर देखो तो उसमें ऐसा लगता है इसमें भैंसें सोती, आदमी सोता ही नहीं, सब उलझा पुलझा गज्जम बज्जम पड़ा। सब ठीक ठाक रखो। कितने साधुओं में बहुत गंदगी देखा। मेरे को एक साधु मिला तो कल बोल रहा, हमको गांव के लोग कुछ खाने का देते नहीं, आश्रम में जमीन बहुत है, हम तो खाने की तरस गए। तो एक भगत खड़ा था, बोले गुरुजी ये तो इतना आलसी है, खर पर से खर नहीं हटाता। हमने कहा खर क्या होता है? अरे बोले बहुत मक्कार है आलसी। उसी के मुंह पर बोला आपसे मेरी निंदा करता हम सब भक्तों की, इसको मैंने अपने घर में भी रखा कि तू यहाँ खा रहे सब ठीक, और खाता इतना है गुरुजी, इसका वजन भी 1.25 कुंटल हो गया है। और जहां बैठता है ऐसे करता, कूं करता है। अब इसको खाने को हम लोग नहीं देते हैं तो इतना मोटा कैसे हुआ? गुरुजी आप भी सोचो, क्या माटी खा के मोटा हुआ? अरे ये 4 लोगों भर का अकेले खाता है। तो मैंने उस साधु से कहा इतने गंदे कपड़े क्यों पहनो? बोले कपड़ा कोई देता ही नहीं, हमारे पास कपड़ा नहीं। तुमने कहा आ जाना मैं कपड़ा दे दूंगा। गांव वालों ने कहा कपड़ा भी बहुत दिया, ये कभी धोता ही नहीं है, पसीना में धो जाए तो धो जाए, बाकी पानी से नहीं धोता। बड़ा आलसी है। कितने साधुओं में इतना आलस है कि सारा आश्रम आलस में बंटा ढार हो गया और सारी जिंदगी उनकी तबाह हो गई। खाम खां साधु बन गए, साधु समाज भी तंग हो गया। आलस साधु को भी कंगाल बना देता है और परिश्रम साधु को आनंद से भर देता है और मेहनत गृहस्थ के घर में रंग बरसा देती है। और याद रखना पुरुषार्थ गृहस्थ को अमीर बना देता है, अमीर बना देता है।